अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और हम सब भी खैरियत से हैं। तो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल, माय न्यू ब्लॉग। तो दिवालियों का सीज़न मतलब त्योहारों का सीज़न चल रहा है, तो ऐसे में घूमना तो बनता ही है ना। तो हम आए हैं अलवर। दिवाली कल है तो हम एक दिन पहले आए हैं छोटी दिवाली देखने। ये अलवर शहर कैसा लगता है। वैसे काफ़ी बार आ चुकी हूँ मैं, लेकिन घूमने का कभी मौका ही नहीं मिल पाया। तो मैं चाचा के साथ फर्स्ट टाइम आई हूँ कहीं। तो हम जा रहे हैं मोती डूंगरी। यहाँ की एक खासियत है कि यहाँ पर मंदिर और मज़ार दोनों साथ पर है, तो यहाँ पे मतलब हिंदू मुस्लिम प्रेम भावना झलकती है। यहाँ पे काफ़ी लोग घूमने आते हैं, काफ़ी मात्रा में लोग घूमने आते हैं, पिक्चर्स क्लिक करवाते हैं। और नाइट का तो नज़ारा ही बहुत शानदार है यहाँ का, क्योंकि पूरा अलवर शहर सिटी, पूरी अलवर सिटी ऐसी दिखती है एकदम लाइटिंग माशाल्लाह। ये देखिए हम आ चुके हैं मोती डूंगरी। हमने ज़्यादा कुछ वैसे घूमे नहीं, मतलब उतरे नहीं थे, बस यू टर्न मारा फिर वापस आ गए। चाचा ने बोला था बस भाई तूने देखा नहीं ना, इसलिए तेरे को दिखा देते हैं एक बार ऐसे ही। तो मैंने बोला चलो उतरेंगे तो है नहीं, क्योंकि हम ऐसे ही आ गए थे, बस तैयार वैयार होके तो आए भी नहीं थे। तो हमने बोला चलो ठीक है, गाड़ी के अंदर बैठे रहेंगे, देख लेंगे, थोड़ा सा वीडियो बना लेंगे, क्यों। फिर हम वापस आ गए। माशाल्लाह माशाल्लाह, हर जगह पे हर घर ऐसे ऐसे मतलब ऐसे हो रहे हैं जैसे कि आसमान से तारे सारे जमीन पे आ गए हो। जगमगा रहे हैं सब। सो गया ये जहां, सो गया आसमां, सो गई सारी मंजिलें, ये सारी मंजिलें, सो गया है रास्ता टंग टंग। लेकिन आज कोई भी नहीं सोया है, क्योंकि छोटी दिवाली है, तो आज सब फोटो शूट के लिए आए हुए हैं। और ये जो चौराहा है, सर्किल है, तो आप जो बताना जरूर कौन सा सर्किल है, इसका क्या नाम है। वो यहाँ पे काफ़ी मात्रा में भीड़ इकट्ठी हुई है, क्योंकि ये एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, जिसमें लोग आ रहे हैं दिवाली के एक दिन पहले, अपनी फ़ोटो वोटो शूट कर रहे हैं, खिंचवा रहे हैं। और काफ़ी मात्रा में लोग आए हैं, आनंद ले रहे हैं, मतलब घूमने का, लाइटिंग का। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये सब देखकर, क्योंकि दिवाली के टाइम पे तो किसी को टाइम ही नहीं मिल पाएगा बाहर घूमने के लिए, क्योंकि अपने घरों में ही व्यस्त हो जाएंगे सब लोग, सजावट वजावट, दिए जलाने, आरती वारती क्या क्या होता है जो भी। फिर मेहमान लोग आना, उनकी खिदमत करना, सही है ना, उनको दिवाली विश करना। इसलिए एक दिन पहले सब आ जाते हैं बाहर कि भाई थोड़ा सा घूमना हो जाए, फ़ोटो वोटो खिंचवा ले।
और आप लोग बताना ज़रूर कि यहाँ पर कौन कौन लोग आए हैं फ़ोटो वोटो खिंचवाने के लिए, है ना। और मुझे बताना ज़रूर कि मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को, है ना। आए हैं दिवाली सुनो जी घर वाली। अलवर का सबसे छोटा मॉल है ये, चाचा बता रहे थे, मुझे तो इतनी नॉलेज नहीं है। लगे सजना मेरा, अरे लगे सजना मेरा आज पगलाया है। चाचा ने हमसे काफ़ी बातें करी और सब मतलब जो जो चौराहे आ रहे थे उनके बारे में बता रहे थे। अब ये भी एक चौराहा है, बताना कौन सा चौराहा है ये। तो यहाँ पे भी सेल्फी पॉइंट है, यहाँ पे लोग पिक्चर्स खिंचवा रहे थे। मतलब जगह जगह ऐसी डेकोरेशन कर रखी थी चौराहों पे कि बस ये मानो कि ऐसा वजह से कि हम पैसे वसूल हो गए एक तरह से। चाचा बता रहे थे कि मैं रात नाइट ड्यूटी देता हूँ ना, तो इसलिए फिर चाचा ने बोला आपको चलो दिखा के लिए आता हूँ पुलिस स्टेशन। तो हमने बोला क्यों नहीं, श्योर श्योर श्योर। इस बहाने से हमने भी पुलिस स्टेशन देख लिया, देखा हुआ ही नहीं था कभी, फिल्मों में देखा है इसलिए। लेकिन ट्रैफिक लग रहा था, जाम हो रहा था। बस ये है कि ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था क्योंकि पैदल चलने वाले ज़्यादा थे, गाड़ियों में कम थे। और ये मेरा टिंगू है ना, टिंगू जी तनु, ये देख रहा है कि मम्मा आज कहाँ पे जा रहे हैं हम। रोज ही ट्रेवल हो रहा था हमारा, कभी भाई की गाड़ी में, कभी चाचा की गाड़ी में, कभी कहीं कभी कहीं। तो ऐसे में ये सोच रहा था भाई मम्मा तो रोज हमें कहीं ना कहीं लेके जा रही है। तो ये भी ये लाइटिंग देख रहा था। और इसको तो मतलब गाड़ी में जा रहे हैं ना तो वो पीछे की तरफ जाती है ऐसे, जिस पेड़ पौधे पीछे की तरफ जा रहे हैं ना इससे। तो ये ऐसे देख रहा है जैसे चल रहे हैं, ये पेड़ पौधे चल रहे हैं। तो चाचा ने हमसे काफ़ी बातें करी, मतलब पेट दुखने लग गया हंस हंस के। और वो जो सामने दिख रहे हैं ना अंकल, जो लोग लगा रहे हैं गेट के, तो उन अंकल ने है ना मेरी सिस्टर को मतलब ये सोचा कि ये जो चाचा है ना इनकी वाइफ है ये, तो इनको बोला नमस्ते भाभी जी। तो मतलब हम भी हंस हंस के लोटपोट हो गए, मतलब हमें पता ही नहीं कब बोला उन्होंने। ये तो चाचा की लड़की है ना महफूज, ये मेरे बेटे को लगा, इसने बोला कि है ना दीदी आपको पता है उन अंकल ने क्या बोला। नहीं पता नहीं क्या बोला उन्होंने। कह रही है कि ऐसे बोला दीदी को देख के कि दीदी वो भाभी जी नमस्ते। तो ये है हवालात। तो जिस किसी ने भी आज तक पुलिस स्टेशन नहीं देखा वो कमेंट करके जरूर बताना कि भी हमने नहीं देखा। चाचा की यहाँ पे नाइट की ड्यूटी लगती है, नाइट में। तो चाचा बता रहे थे इस वाले रूम में हम रहते हैं नाइट में, और उनके दोस्त वोस्त भी नाइट ड्यूटी देते हैं साथ में। तो ये चाचा और की बड़ी वर्दी है। और यहाँ पे ये जो पलंग डले हुए हैं इन पे चाचा और सोते हैं, लेटते हैं। और जो अंदर की तरफ रूम है उसमें काफ़ी अलमीरा रखी हुई है, जैसे कि इनमें कागजात, ज़रूरी दस्तावेज रखे हुए हैं, रिपोर्ट। तो मैंने तो देखो अपनी लाइफ में पहली बार देखा था ये,
जिसने भी पहली दफ़ा देखा है तो वो कमेंट करके ज़रूर बताना, और किसी ने पहले से मतलब देखा हुआ है पुलिस स्टेशन तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरे ब्लॉग कैसा लगा आप सब लोगों को ये तो ज़रूर बताना, लाइक करना, कमेंट करना और शेयर तो ज़रूर ही करना। और जो इस चैनल पे पहली बार है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना भूलना मत, कि मेरा कभी भी ब्लॉग जब बने तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो हम पुलिस स्टेशन देखकर आ चुके हैं। उतरे तो थे नहीं हम नीचे, तो इसलिए चाचा ने गाड़ी रोक के फिर वो ले लिए थे हमने मोमो, बर्गर, चाउमीन। तो सॉरी मैं उनका वीडियो बना नहीं पाई। फिर हमने घर जाके सब बैठकर सबने एक साथ खाया, क्योंकि फिर हम यहाँ पे खा के चल जाते फिर घर वाले सोचते देखो, इसलिए हमने सोचा कि पैक करा के ले जाते हैं फिर सब साथ में खाएंगे। और क्योंकि साथ में खाने का तो एक अलग ही मज़ा है। और आपको कुछ दिखाई दे रहा है सामने 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 सामने? यस, ये कटी हुई गर्दन का आदमी जो सबसे हेलो हाय कर रहा है। सेल्फी पॉइंट मुझे सबसे अच्छा लगा। तो अब हम आ गए हैं, ये है नेहरू पार्क, वो लिखा हुआ एलवेयर। तो मेरा नेहरू पार्क तो आना हुआ ही नहीं, सॉरी, कभी नेक्स्ट टाइम आएंगे तब बताऊंगी। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। हेलो करो, हेलो हेलो। तो हम आ गए हैं आज है दिवाली, तो आप सब लोगों को हैप्पी दिवाली हमारी पूरी फैमिली की तरफ से। तो हम आ गए हैं सेल्फी पॉइंट पे। तो यहाँ पे सेल्फी ले रहे थे हम सब, और खाला की फोटो खींच रहे थे। तो सब में ज़्यादा तो भाई ने खींची थी अपने फ़ोन में फ़ोटो, क्योंकि मेरे को तो टाइम ही नहीं मिला फ़ोटो खींचने का। मैंने एक दो फ़ोटो खींची थी, मेरी तो मैंने देखो खींची नहीं मेरे फ़ोन में तो। और मतलब मैं तो वीडियो में बिज़ी हो रही थी ना, यही व्लॉग बनाऊँ, इसलिए मैं तो व्लॉग के लिए ही वीडियो बना रही थी। और मैं ये भी नहीं देख रही थी कि मुझे भी एक दो फ़ोटो खिंचवानी चाहिए या नहीं खिंचवानी चाहिए। ये मेरी खाला है ग्रीन सूट वाली, और ये इन दोनों की खाला की मतलब दोनों लड़कियां हैं। ब्लैक कपड़े वाली तो है बड़ी वाली, इसका नाम साहिन है। छोटी वाली है नन्नू, शॉर्ट नेम मतलब निक नेम नन्नू है, वैसे सिमरन नाम है। तो हमने काफ़ी मज़े किए, फ़ोटो खिंचवाए और बच्चों की फ़ोटो भी खींची। मेरे बच्चे तो ऐसे हो रहे थे कि पता नहीं हमें मम्मा कहाँ लेके आ गई, बस लाइटें देख रहे हैं। और ये मेरी सिस्टर है बड़ी वाली, इनकी लड़की है, इसका नाम महक है। तो ये भी ऐसे ही चकाचौंध में मतलब हो रही थी कि हाँ बस यहीं बैठ जाए, कहीं जाए नहीं हम। और यहाँ पे सब सुहागने आ रही थी, थाली के अंदर दीप जलाकर रखने के लिए कि यहाँ पे भी रखें, और फोटो खिंचवा रही थी। और यहाँ पे मतलब साउंड भी बज रहा था साथ में, तो डीजे की आवाज़ में फिर यहाँ पे घूमना, वीडियो बनाना, फ़ोटो खिंचवाना, माशाल्लाह आप सोच नहीं सकते, मतलब फील नहीं कर सकते, इतना अच्छा लग रहा था साउंड। अब यहाँ पे बच्चे आए थे, वो जो आते हैं ना
तो उन्होंने बोला आंटी हमें कुछ दे दो, 10 रुपये दे दो, 20 रुपये दे दो। तो मेरी बड़ी वाली सिस्टर है, उन्होंने उनको 20 रुपये दे दिए थे। फिर जो ढोल बजा रहा था ना, वो कह रहा अब देखो, मतलब उनको पता चल गया कि हाँ ये आ रहे हैं, तो हमारे सामने खड़ा होकर फिर ढोल बजाने लग गया। फिर बोला दो मुझे भी। फिर मेरी बड़ी वाली सिस्टर ने बोला अभी अभी तो दिए इसको 20 रुपये। तो फिर उसने बोला ये इनको नहीं जानता मैं कौन है। मैं अच्छा तुम्हारे साथ ही तुम्हारे भाई बहन ही है ये। फिर हंसने लग गया वो भी, फिर हम भी हंसने लग गए। मेरा बेटा तो देखो कैसे देख रहा, लाइटें लाइटें लाइटें। और ये उदास उदास होके देख रहे हैं, ये भी नहीं खुश हो बस, क्योंकि इनको तो ऐसा लग रहा है जैसे बस सारे तारे हैं ना इनके ऊपर ही आ गए जैसे। वो कहते हैं ना कि 4 चांद लग जाना, तो ढोल बजने के साथ ही ऐसा हो गया जैसे माहौल में 4 चांद लग गए। तारे तो थे ही लाइटें जैसे, और 4 चांद इनने लगा दिए। ऐसा मन कर रहा है जैसे झूम झूम के डांस करे, भांगड़ा पाए। लेकिन वो बात थोड़ी सी शर्म तो आती है देखो। और फिर बच्चे थे साथ में। अब जा रहे हैं हम घर पे, बाय, मिलते हैं घर पे। तो हम आ गए हैं घर पे। घर पे आके हमने खूब सारे पटाखे फोड़े, जिसमें से ये जो नन्नू है ना, इसके पास बहुत सारे पटाखे थे, तो सब में ज्यादा तो इसने फोड़े। तो ये वाला पटाखा कितना अच्छा है ना, इसको समोसा पटाखे बोलते हैं। इसमें से देखो स्टार स्टार निकलते हैं, मतलब इनसे कोई ज्यादा नुकसान नहीं है, बच्चों को भी नहीं है। और ये वाला ना, ये धुआं करता पहले तो ऐसा लगता है जैसे कुछ भी नहीं है चलो, और इतनी तेज से फटता है ये कि बस कान बहरे हो जाते हैं। मेरे तो इतने सूने हो गए थे कान कि कोई कुछ बोल भी रहा था, मेरे को सुनाई में भी नहीं आ रही। इतनी तीखी आवाज है इस पटाखे की। और ये हमारे पास के जो घर थे वो सजे हुए हैं, अच्छे लग रहे हैं ना देखो। और इधर ये सामने किसी का घर बन रहा है, और ये हमारा घर है। हम छत पे फोड़ रहे थे पटाखे। हमने खूब सारे पटाखे फोड़े थे, तो हमने काफी पटाखे फोड़े, जिसमें से नन्नू ने तो बहुत ज्यादा ही फोड़े। और ये मेरा बेटा इतना खुश हो रहा था पटाखे फोड़ाई है, मतलब फोड़ तो सकता ही नहीं है, इसलिए देख देख के बहुत खुश हो रहा है। गोई तो हमारी इसका नाम महक है वैसे तो, लेकिन हम लोग इसको गोई बोलते हैं। मेरे को अफसोस हो रहा था कि तैमूर को इतना डर लगता है, मतलब हर चीजों से है ना, तो ये मतलब डर ही नहीं रहा था। इसके तो गाने सुन हो गए थे बेचारी। और ये हमारा बहादुर करके बैठी थी, तो इसको तो और किसी भी चीज ये उदमगार, इसने तो भाई बहुत पटाखे जलाए, बहुत फुलझड़ियां जलाई। और वैसे तो मेरा जलाई मेरा बेटा तैमूर वैसे तो डरता है पटाखों से इनसे, लेकिन अब की बार तो माशाल्लाह खूब पटाखे जलाए। ये हमारे पटाखों की बहुत सारे पटाखे तो ऐसे हम लोग 3 पोटलियां लेके आए थे पटाखों की, बहुत सारी, तो 2 तो हम लोगों ने जला दी, अभी एक ही बच रही है। तो ये भी देखो भरी हुई है एक तरह से। और ये जो बम है ना, ये पॉप वाले पटाखे, ये वो है पॉप बम, अच्छे लगे कि पॉप पटाखे इनको ऐसे जमीन पे मारते हैं ना, तो ये फूटते हैं। अब जैसे ही मैंने फटाई नहीं, फिर मैंने जैसे फेंका तो ये फूटा ही नहीं, फिर मैंने जोर से फेंका तो ये फूट गया। और मेरे कान सुन हो गए थे। मतलब बच्चों के लिए सब में बेस्ट है ये वाले पटाखे। फुलझड़ियों से वीडियो अच्छी बनती है, वाह यार। फुलझड़ियों से बहुत ही प्यारा फुलझड़ियां जला के दी। फिर तैमूर पहले तो थोड़ा थोड़ा डर रहा था, चिंगारी ऐसे निकल रही है ना इसलिए। पर इनको बोले मम्मा हमको फुलझड़ियों में मजा नहीं आता, हमने भी ऐसे करा। सूतली बम भी फोड़े थे हमने, जो भाई ऐसा लग रहा था जैसे छत ही गिर जाएगी, ऐसा लग रहा था। इतने जोर का धमाका हुआ जैसे बम ही डाल दिया हो किसी ने। फिर मैंने बोला भाई मेरी तो बनाओ ऐसे, तो फिर थोड़ा सा मैंने भी फुलझड़ी जलाई ली थी लास्ट में। फिर लास्ट में मैंने भी फुलझड़ी, क्योंकि आपने लेके वीडियो बनाई से मेरे को इस वीडियो में देखा ही नहीं होगा, सब लोग ने नहीं देखा होगा, तो अभी मैं आपको नजर आई हूँ, तो मैंने सोचा थोड़ा सा मैं भी आपको दिखाई दूं। खुश हो गया मेरी वाली तो। फिर हमने खूब सारे पटाखे फोड़े, खूब सारे हमने सूतली बम फोड़े थे, जिससे तो ऐसा फील हुआ जैसे कि किसी ने
जैसे सरहद पे लड़ रहे हैं और बॉम्ब फेंक फेंक के फोड़ रहे हैं। ये तो जला ही नहीं। ऐसे आवाज आ रही थी उसमें से तो। और ये जो जितना भी आप कूड़ा देख रहे हो ना, कचरा, फोड़ा था। ये सारे पटाखों का और पटाखों की जो अंदर का रोगन वोगन राख है ना, वो है ये सब। हुआ और ये वाला पटाखा है ऐसे ये चटपट वाला बम था, तो ये ऐसे बोलता है चट 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 चट। जैसे मान लो कि अपन सिगड़ी के ऊपर जैसे भुट्टा सेकते हैं तो वो करता पट 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 पट, धमाके करते सेम हैं। वैसा है ये। डर भी नहीं लगता इनको। मेरे को तो डर लगता है बड़े वाले मेरी बम। बड़ी वाली बहुत डर सिस्टर लगता है, मैं तो आई, फुलझड़ी जला फिर लेती हूँ। उन्होंने भी काफी वो फोड़ लिए थे। आजकल के बच्चे बहुत शैतान हो गए भाई। मम्मा मैं भी बोलूंगा ये वाले पोम पोम। ये सबसे अच्छा लगता है मेरे को, फाउंटेन। मम्मा मैं भी कितना प्यारा लगता है। कितना सारा डस्ट कर दिया हमने, कचरा कर दिया यहाँ पे। ये धागा वाला पटाखा है, जिसे दोनों तरफ से पन्ने से खींचेंगे ना तो बीच में से वो हो जाएगा पट। ढेर पटाखे लगा दिया था हम लोगों ने, पटाखे जला जला के। देखो कितना ढेर लगा दिया। ये झाड़ू रखी ना इधर, पटाखों का ढेर। फिर मेरी सिस्टर भी आ गई थी, तो उसको बोल तो रहे थे कि भाई जला लो जला लो, लेकिन वो डर रही थी कि नहीं भाई मेरे को तो डर लगता है, तो उसने जलाया नहीं, लेकिन वो दूर से देख रही थी। तो ये थी हमारी आज की दिवाली। तो कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों को कैसा लगा। हमें तो बहुत मज़ा अच्छा लगा और बहुत मज़ा आया, हमने खूब इंजॉय करा। ये गोई वो पोप पटाखे फोड़ रही है। सबसे मतलब जिनको कुछ भी फोड़ने में मतलब वो नहीं हो रहा था ना, तो ये वाले पटाखे फोड़ रहे थे बच्चे, क्योंकि ये आसान भी है और फूट भी जाते हैं। बच्चों के लिए सही है, वैसे ज़्यादा चिंगारी भी नहीं है इनमें। ये वो दमगार बच्चा ये शैतान बच्चा है, ये शैतान है, पर बहुत प्यारा है। तो हम आ गए हैं घूमने के लिए। तो ये मेला लग रहा है, जैसे मतलब सब चीज़ें हमारे झुंझुनू जिले में लगता है ना, अबूसर का मेला,
सेम वैसे ही लग रहा था, लेकिन बस इसमें जैसे वहाँ हमारे आबूसर में तो ये होता है कि जैसे कॉलेज की तरफ से लड़कियां आती हैं, वो अपना नाइट शो करती है, मतलब डांस वांस होते हैं। तो इसमें डांस तो हो रहा था, लेकिन वो वैसे छोटा सा स्टेज लग रहा था जिसमें खाली बच्चे ही डांस कर सकते हैं ओनली, और उनको फिर इनाम मिलती थी। तो आबूसर का मेला तो बहुत ज़्यादा बड़ा लगता है। हमारे झुंझुनू ज़िले का एकमात्र मेला है वो, जहाँ पे बाहर के टूरिस्ट भी आते हैं घूमने के लिए और मतलब प्रोडक्ट खरीदते हैं। जैसे उसमें ये है कि हाथों से बने हुए चीज़ें ज़्यादा होती है, जैसे कढ़ाई बुनाई की चीज़ें, दुपट्टे उपट्टे, हर एक चीज़ मिलती है। और वैसे यहाँ पे भी सभी चीज़ें मिल रही थी। एक्चुअल में मुझे ये जगह का नाम पता नहीं है, तो आप लोग ज़रूर बताना कमेंट करके कि ये कौन सी जगह है और कहाँ पर ये मेला लगता है ना। और ये है ब्रेक डांस। तो जिस किसी के भी पूरे बदन में बॉडी पेन हो तो इसमें ज़रूर झूला खाएं, वो सारे दर्द गायब चुटकियों में। क्योंकि मैंने खाया था एक बार, तो मतलब मेरे दर्द तो नहीं था, लेकिन जैसे ही मैंने खाया ना तो ये लेफ्ट राइट मूव करता ना, तो वैसे ही सारे कमर के चटके एकदम से कट 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 निकल गए। तो मेरी खाला पूछ रही थी कि भाई कौन कौन झूले खाएगा, खा लो भाई खा लो, कोई तो खा लो। मतलब वो तो नौरे निकाल रही थी हमारे, हमने खाए नहीं। और बस फिर उनकी छोटी वाली लड़की और मेरा भाई है, फिर जाके इन्होंने बोला चलो हम तो खाएंगे ना, आप लोग नहीं खा रहे। तो फिर इन्होंने झूले खाए थे इसमें ब्रेक डांस के अंदर। मैं तो वैसे भी नहीं खा सकती क्योंकि छोटा बच्चा था ना, इसलिए। तो यहाँ का व्यू तो एकदम शानदार लग रहा है, जैसे हम कहीं विदेश में घूमने आए हैं क्या। ये भाई सब मतलब झूले लाइटिंग बस यही देख रहे थे मैं। और ड्रैगन वाला वो झूला मुझे तो सब में बेस्ट वही लगा। क्यों? क्योंकि उसमें जो मज़े आते हैं ना, ऊपर बैठ जाओ फिर एकदम से ऐसे नीचे आता है, एकदम ऊपर तक जाता है वो, फिर नीचे आता है, तो मतलब ऐसे हो जाता है कलेजा एकदम ऐसे हो जाता है फटने के लिए। मतलब डर भी लगता है और उसमें ऐसे अच्छा लगता है, मज़ा आते हैं मतलब। और ये वाला मैंने फिल्मों में ही देखा है थे, और पहली बार देख रही हूँ अभी ये झूला। सब बताना कि झूले लेना किसको पसंद है। मेरा तो फेवरेट है ड्रैगन वाला। और ये जो ब्रेक डांस है ना, ये बच्चों की बोटिंग, इसमें तो इतने मज़े आते हैं कि पूछो मत। छोटे बच्चों के लिए है ये बोट। जो किसी के भी पेन होता है ना, जैसे बॉडी पेन,
तो इसमें चले जाओ, सारे झूले सारे दर्द गायब चुटकियों में। बेस्ट मेरे मतलब बड़े आदमी बड़ों के लिए सब और में बेस्ट। ये वाला जो स्कूटी वाला है, जिस किसी को भी किसी को मतलब शौक हो ना कि हाँ भाई मुझे स्कूटी चलानी नहीं आती, तो इसमें बैठ अपना जाओ, शौक पूरा कर लो यहाँ पे बैठ के। और सब में अच्छा तो मुझे इसमें ये लगा कि उधर स्कूटी वाला झूला डांस चल रहा था ना, जैसे कह रहे थे कि खाली बच्चे ही कर सकते हैं डांस, बच्चों के भी काफी सारे तो झूले मुझे थे, वो जैसे बहुत अच्छा लगा। ट्रेन, हेलीकॉप्टर वाला, हाँ, बोट इस साइड वाला, में और वो जो जंपिंग वाला होता है ना, वो वाला सर्कस में होता है जो। तो सब में अच्छा मुझे तो यही लगा कि यहाँ पे जो डांस कर रहे थे ना बच्चे, गाने बज रहे थे, अच्छे अच्छे डांस कर रहे थे। और ये वाला गाना किसको अच्छा पसंद है, कमेंट करके जरूर बताना। झूठी खाई थी कसम जो निभाई नहीं, झूठी खाई थी कसम जो ये वाला गाना किसको अच्छा लगता है, झूठी खाई थी कसम जो निभाई नहीं। खेतों में तू आई नहीं, आधी रात में तू खेतों में तू आई नहीं। हाँ तो तुझे ही खिला रही हूँ। तो जैसे खाला पूछ रही थी सबको भाई झूले खा लो, तो फिर हम गए नहीं, फिर छोटी वाली सिस्टर और मेरा भाई एंड माई ये दोनों गए, क्योंकि वो अकेले खा नहीं सकते थे, क्योंकि दो तो बैठे ना सीट पे, क्योंकि फिर लेफ्ट राइट ऐसे घूमता ना, तो एकदम से गिरने का भी डर रहता है। बार ढूंढना पड़ा था कि किस साइड गए वो, किधर गए, फिर जाके मिलते थे। काफी मजे ले रहे थे ये देखो, क्योंकि झूले में जो बैठता है उसको ही पता रहता है कितने मजे आ रहे हैं। हम तो खाली बाहर खड़े थे, बस वीडियो बना रहे थे। हमने थोड़ी देर वीडियो बनाया, फिर हम तो उधर ही चले गए थे, क्योंकि हमें तो यही अच्छा लग रहा था डांस। जो निभाई नहीं, झूठी खाई थी कसम। हमें काफी मजा आया इसमें। यहाँ पर ऐसी कोई भी चीज नहीं थी जो मिल नहीं रही थी, किचन से लेकर सजावट की हर एक चीज, गरम कपड़े, खाने पीने की सब चीजें मिल रही थी यहाँ पे, वो चाट वाट सब थी। मेरा तो दिल कर रहा था कि हम सब जाएं और डांस करके आए, लेकिन वो अंकल बोल रहे थे कि यहाँ पे ओनली बच्चों का है ये, तो खाली बच्चे डांस कर सकते हैं। ये जो लड़का ना पहले तो मना कर दिया, नहीं मैं तो नहीं डांस कर रहा। पहले तो मना कर दिया, फिर दोबारा आया डांस करने के लिए। अच्छा लग रहा वैसे डांस, तो अब हम जा रहे हैं, चलो जो दिल में आया वो कर घर लिया। के लिए रवाना हो रहे हैं। तो हम जा रहे थे घर पे, फिर बोला रुको रुको थोड़ी देर इसका वीडियो मतलब डांस, फिर डांस करने आ गया दोबारा ये। आज मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।